पूछे कौन सा यार मोदी का, क्यों आप गए थे आईसीजे में उस वक्त, क्यों आपने एक्सेप्ट की थी ज्यूरिसडिक्शन? नाउ वी आर स्टक विद एन आईसीजे डिसीजन। हम फंस गए एक आईसीजे की डिसीजन में क्योंकि इनकी कुताहियों की वजह से, जो इनको केस लड़ना ही नहीं चाहिए था। कि अभिनंदन आपको पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ेपन का मुजाहरा किया था, बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया था, प्रैक्टिकली अमन का पैगाम दिया था। लेकिन कुलभूषण तो आपको पता है कि हम आपको वापस करने वाले नहीं हैं। कौंसलर रिसाई की जो आपको रिसाई दी गई थी उसको नेमत समझना चाहिए था भारत को। लेकिन हमने देखा कि अभिनंदन के मामले पर आप लोग भंगड़े डाल रहे थे और कुलभूषण के साथ जो कौंसलर रिसाई का मामला था उस पर कुलभूषण को आप लोग इस तरह ट्रीट करते जैसे आपके मुल्क से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसकी वजह मैं जान सकती हूँ, यानी आप जान चुके हैं कि कुलभूषण के मामले में आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला? फिजा, पहली चीज ये कि आपने एक गुडविल जेस्चर के तौर पे वापस दिया था अभिनंदन को, तो ये बात मैं आपको बता दूं, जिस समय अभिनंदन पकड़े गए थे उसके कुछ देर बाद ही इंडियन ट्रूप ने बॉर्डर पे मूवमेंट शुरू की थी। सुखोई के स्क्वाड्रन्स मूव होने शुरू हो गए थे। ये खबर पाकिस्तान को लग गई थी और इंस्टेंटली उन्होंने बोला कि नहीं, हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये मत बोलिए कि वो गुडविल जेस्चर था। अगर गुडविल जेस्चर इतना ही पाकिस्तान दे रहा होता तो क्यों नहीं देता भाई इस पे अभिनंदन को क्यों नहीं छोड़ दिया? ऐसा ही गुडविल जेस्चर अगर आप दे रहे होते तो इतने आप शरीफ नहीं है जो आपके गुडविल जेस्चर में छोड़े। आपके पास 5 तो हैं। और दूसरी चीज, यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आप मूवमेंट की बात कर रहे हैं बॉर्डर पे, तो वो आपने कुलभूषण के मामले पे क्यों नहीं की? और वो प्रेशराइज आप लोगों ने कुलभूषण के मामले पे क्यों नहीं किया? वो क्यों हमारे पास है? यस, अब ये सवाल तो मेरा बनता है ना आपसे पूछना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुलभूषण जो है वो एक फॉर्मर एम्प्लॉय है इंडियन नेवी का, और वो इस समय एक बिजनेसमैन है। कमांडर जो थे हमारे अभिनंदन, वो हमारे करंट एम्प्लॉय थे। और एक इस समय एक जासूस है और जासूस पकड़ा गया है। अच्छा, सुनिए। और विंग कमांडर अभिनंदन जो थे वो हमारे एम्प्लॉय थे और वो हमारे मिशन पे गए थे जब वो पाकिस्तान में पकड़े गए थे। इंडिया झूठ नहीं बोलता, बहुत क्लियरली इंडिया ने एक्सेप्ट किया कि हमारा एक पायलट पकड़ा गया। झूठ कौन बोलता है? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने बोला हमारे पास 2 पायलट थे, वो निकला 1। ठीक है, वो 2 कहां गए भैया? और आप अभी बोल रही थी 2 प्लेन गिराए गए। आपके DGISPR ने बोला 1 प्लेन गिराया गया, आपने उसे 2 कर दिया। भाई आप DGISPR से ऊपर हैं। दूसरी चीज, इंडिया क्यों नजरें चुराता और है? आपने जो दरख्त गिरा के कह दिया कि हमने जहाज गिरा दिए, वो 20 बॉम्ब मारेंगे तो 2 दरख्तों पे भी गिरेंगे, ऐसा हमेशा होता है। ठीक है ना? और आपके ही मिनिस्टर पार्लियामेंट में एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मदरसे पे गिरा था अजहर मसूद के, तो उस पे मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। दूसरी बात ये कि अब मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूं रोहित। आप अच्छा चलिए अपना पॉइंट कर, हारिस साहब मैं आपसे जवाब लूंगी ब्रिगेड साहब। जी रोहित कंप्लीट करें। इंडिया नजरें चुराता है भाई, इंडिया नजरें चुराता होता तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कौन पाकिस्तान गया था? वहां पे जाके किसने क्लेम किया था विंग कमांडर हमारा कुलभूषण हमारा आदमी है? बिल्कुल बोला था। और ये भी एक्सेप्ट किया था कि ये इमेज किसका खराब हुआ था? कुलभूषण के पकड़े जाने पे आप लोगों का खराब हुआ था ना? जगहसाई किसकी हुई थी? आपकी? मैडम, ये जगहसाई की बात नहीं होती। तो हम लोगों ने बोला ही था कि उसको एब्डक्ट करके ईरान से लाए थे। आपका जासूस हमारे मुल्क ने पकड़ लिया और आप कहते हैं इसमें जगहसाई की बात नहीं, तो क्या आप लोगों को बहुत ये क्या एप्रिसिएशन मिल रही है इस बात पे? आपके 20 जासूस पकड़े हुए हमारे पास भी, टेंशन मत लीजिए। हमारे पास बहुत है। हमारे पास तो एक लाइव टेररिस्ट पड़ा था जिसका नाम था कसाब। ठीक है, तो डोंट वरी, ये हर कंट्री करता है। और अगर जासूस तो झूठी सच्ची कहानियां। अच्छा, मैं ब्रिगेडियर साहब से आपकी बातों का जवाब ले लूं, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं। कुलभूषण के मामले पे, अभिनंदन के मामले पे बहुत सी कहानियां सुना दी हैं। रोहित शर्मा ने आपको जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल, बात यह है कि अभिनंदन को पाकिस्तान ने एज अ पीस जेस्चर दिया था और पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज इंडिया की मूवमेंट से लीस्ट पुश्ड हैं, इसलिए कि इंडिया की फ़ौज अनट्रेंड अनप्रोफेशनल। दोबारा आऊंगी मैं, कर्नल शैलेंद्र साहब को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। कर्नल साहब, ये बड़ी अच्छी बात की ब्रिगेडियर साहब ने
कि आप लोग क्यों ऑन नहीं करते? मुझे सिंपल ये बताइए कि कुलभूषण आप लोगों ने भेजा था, आप लोगों के कहने पर आया था, अपने वतन की, अपने देश की मोहब्बत में आया था, जासूस बन के पाकिस्तान में, और ना जाने क्या क्या कुछ करता रहा। फिर जब पकड़ा गया, कौन से रसाई भी दी गई, तो उसके साथ इस तरह का बिहेवियर के बेचारा पुकारता रहा, उसकी किसी ने सुनी नहीं। क्यों ऐसे किया आप लोगों ने उसके साथ? ओके डॉक्टर फिजा, बड़ा अच्छा टॉपिक लिया है आपने, और मैं पहले कंसंट्रेट करूंगा कमांडर कुलभूषण सुधीर यादव रिटायर्ड के केस पर, क्योंकि अभिनंदन के केस में अनफॉर्चुनेटली झूठी बातें इतनी ज्यादा हो गई अब तक कि उसके ऊपर अगर हम ना कंसंट्रेट करें तो ज्यादा अच्छा है। बट यस, आई एम प्रिपेयर्ड टू कॉम्प्लीमेंट द पाकिस्तान के अगर आप ये सोचते हैं कि आपने डिप्लोमेसी के अंडर उनको रिलीज किया है, अगर आपने ये सोचकर किया, बड़ी अच्छी बात है, कम से कम आपने रिलीज किया है। जहां तक कमांडर यादव की बात है, देखिए ऐसा है, बिना किसी साइड लिए, मैं आप एक बात बताइए, आपके मिलिट्री कोर्ट ने उसे क्यों ट्राई किया, सिविल कोर्ट ने क्यों नहीं किया? चलिए छोड़ दीजिए, आपके यहाँ मिलिट्री की ही चलती है, इसलिए शायद ऐसा किया। दूसरा, आपने तो उसे सजा दे दी थी मौत की, आप बिना काउंसलर एक्सेस दिए आपने तो सजा भी सुना दी थी। ये तो इंडिया ने उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है आपके यहाँ कुछ ऊंच नीच हो गई हो। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जब बोल दिया कि आप फांसी नहीं दे सकते हैं, तो अब आपके हाथ में रहा क्या? दूसरा, उन्होंने कह दिया कि आपने उस आदमी के ह्यूमन राइट वायलेट किए हैं कि उसको काउंसलर एक्सेस नहीं दी है, जो इंटरनेशनली एक नॉर्म है। चलिए कोई बात नहीं, अब आपने बोल दिया कि चलिए हम दे देंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो एक लास्ट मीटिंग उसकी वाइफ और मदर से कराई थी, आपको मालूम है आपने कितनी ज्यादा इज्जत बख्शी थी उसमें, तो उसको डिस्कस ना करें तो ज्यादा अच्छा है। जहां तक बात आ गई इंटरनेशनल ये एक्सेस देने वाली है, काउंसलर एक्सेस, मुझे आप एक बात बताइए, अभी मुझे बड़ा खराब लगता है, क्योंकि मेरे को लगता है कम से कम एज अ फौजी हम ठीक बात करें, चाहे वो पाकिस्तान का फौजी हो, चाहे वो हिंदुस्तान का फौजी हो। बड़े दुख की बात है कि अगर सर ये बोले, ब्रिगेडियर नवाज साहब ये बोले कि कमांडर यादव कौन था कौन नहीं था, ब्रिगेडियर साहब को बड़ा अच्छे से पता है कि एक रिटायर्ड आदमी कैसे प्रूव होता है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक काउंसलर एक्सेस जो आप बोल रहे हैं कि हमने नहीं लिया, तो आप एक बात बताइए, काउंसलर एक्सेस के नॉर्म बड़े सेट है कि उसको आपको हमारा जो एम्बेसी के लोग जाएंगे उससे उनको डायरेक्ट मिलना है, आपका कोई आदमी वहां होने की जरूरत नहीं है, आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज काउंसलर एक्सेस। आप नहीं देंगे, हमने मना कर दिया, अब आप उसमें झूठ ये मैं मरने वाला हूँ, मेरे को बात तो करिए, तो उन्होंने बोला नहीं, अगर नॉर्म के, क्योंकि हम भारत में नहीं चाहते कि आप उसमें पी लगा दें हाजिरी की एक्सेस दिया गया था, और उसमें आप अपने लोग भी खड़े कर लें, अपनी रिकॉर्डिंग भी खड़ी कर लें, वो बीच में कांच लगा लें, पता नहीं क्या क्या लगा लें। ये सारी चीजें हमारे जो डिप्लोमेट आपके यहाँ पर हैं, उनको कॉम्पिटेंट है ये सारी चीजें डिसाइड करने में, और इस वजह से मेरा प्लीज ध्यान दीजिएगा, इस वजह से वहां मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर खड़े होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में जो एम्बेसी स्टाफ है वो कॉम्पिटेंट है। सो इसलिए इस बात के लिए हर चीज पर मोदी साहब को ब्लेम करना गलत होगा। लेकिन मैं सर से एग्री करूंगा कि अगर चाहे प्राइम मिनिस्टर, चाहे गवर्नमेंट, चाहे देश, अगर हम पाकिस्तान सेंट्रिक हैं तो नहीं होने चाहिए। हमें पाकिस्तान से बिल्कुल चिंता नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, जहां तक सरकार है, एक लास्ट पॉइंट, जस्ट लास्ट पॉइंट, बिकॉज़ दैट इज वेरी एसेंशियल, क्योंकि सर ने कह दिया कि इसके बाद मैं ब्रिगेड साहब आपसे भी जवाब लूंगी, बल्कि आपसे भी लूंगी, बारी बारी दोनों से। जी, मैं और मेरी फौज ट्रेन नहीं है, मतलब एक ब्रिगेडियर साहब के मुंह से इतना बड़ा झूठ सुनते हुए खराब लगता है, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड, देश के अंदर बताना तो यही पड़ेगा कि कारगिल नहीं हुआ था, 71 ऑप्स नहीं हुए थे, बाकी किसी भी तरह के जो डिफरेंसेस हमारे चलते हैं, मैं एक्चुअली डिफरेंसेस पर कंसंट्रेट नहीं करना चाहता, लेकिन जब कोई झूठ बोल दे तो मेरे को बड़ी होता है कि मेरा खून, अब कर्नल साहब आपके सारे पॉइंट्स आ गए। ठीक है जी, ठीक है कर्नल साहब, आपके सारे पॉइंट्स आ गए, मैंने डिटेल में आपकी पूरी बात सुनी, मैं तो आपकी तरफ दोबारा आऊँगी। मलिहा, मुझे आपकी तरफ आना था, मैं आपकी तरफ भी आती हूँ, लेकिन चूंकि बार बार कर्नल साहब ने ब्रिगेडियर साहब का नाम लिया, ब्रिगेडियर साहब का नाम लेके बात करते रहे, तो ब्रिगेडियर साहब यकीनी तौर पर जवाब देना चाहेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपको सारे पॉइंट्स याद होंगे, आपको बार बार वो लिटरली हिट करते रहे कि आपने झूठ बोला, ये किया वो किया, आप क्या जवाब देना चाहेंगे इनकी बातों का? देखें, बात यह है कि गुलबचन यादव वॉज अ सर्विंग नेवल कमांडर। ICJ ने
कंफर्म किया कि ये उनका नेवल ऑफिसर था और ये रॉ के लिए काम कर रहा था। पाकिस्तान ने हमें बल्कि यहाँ तक चाहिए था कि हम FATF में जाते। हाँ पूछे कौन सा यार मोदी का, क्यों आप गए थे ICJ में उस वक्त, क्यों आपने एक्सेप्ट की थी jurisdiction? Now we are stuck with an ICJ decision. हम फंस गए एक ICJ की डिसीजन में क्योंकि इनकी कुताहियों की वजह से, जो इनको केस लड़ना ही नहीं चाहिए था।